नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे हैं क्राइम कथा का एक नया एपिसोड। आज क्राइम कथा के इस नए एपिसोड में हम बात करेंगे झारखंड के हजारीबाग में हिंदू मुस्लिम वाली उस हिंसा की, जिसे बुझने के बाद भी लगातार राजनेताओं के द्वारा भड़काने की कोशिश की जा रही है। और कुछ आज ऐसे ही घटनाक्रमों से बयानबाजी तेज रही और लगातार ये कहा जाता रहा दोनों पक्षों की तरफ से, यानी एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ झारखंड सरकार में शामिल मंत्री। बीजेपी का मतलब है इसके केंद्रीय मंत्रियों से। दोनों तरफ से लगातार ऐसी बयानबाजी चलती रही जैसे कब ये दोनों आमने सामने हो जाएं। लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे कि आखिर किस तरीके से इस हिंसा को एक तरीके से रचा गया। दरअसल हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र में एक पीपर टोला पड़ता है। यहीं पर शिवरात्रि के दिन एक लोहे का स्तंभ है, वहीं पर कुछ पताके लहराए गए, यानी जो भगवा रंग का पताका है, कागज के जो बने होते हैं। इसके अलावा लाउड स्पीकर लगाया जा रहा था जिसमें गाना वगैरह जो भी मंत्रोच्चारण होता है वो सब कुछ, ताकि सुनाई दे और दूर तक आवाजें जाएं। लेकिन न्यू हिंदुस्तान सनातनी चौक जहां पर यह सब कुछ हो रहा था, उसी से सटे हम आपको जो एक विजुअल भी दिखा रहे हैं, फ्लैश हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं इसमें एक साइड आपको दिख रहा होगा कोई मदरसा, और इसके ठीक बगल में आपको एक मीनार दिख रही होगी। आरोप है कि ये मीनार जो है वो स्कूल है, उसी के गेट पर बनाई गई है। ये शुरुआत से इसी को लेकर बवाल मचा था, ये करीब 1-1.5 साल पहले से। लेकिन ये मामला थाने पर था, थाने में चल रहा था। हालांकि प्रशासनिक टीमें जब कुछ घटना होती है तभी वहां पर पहुंचती हैं, लेकिन इससे पहले क्या कुछ होता है उनसे कोई फर्क उनको नहीं पड़ता है। वो हिला हवाली करते रहते हैं और कारण कि ऐसे जो कम्युनल वायलेंस है वो घटित होते रहते हैं। इसके बाद जब लाउड स्पीकर लगाया जा रहा था तो एक पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष के द्वारा आरोप है कि उनकी तरफ से इसका विरोध किया जा रहा था कि नहीं, यहाँ पर नहीं लगाना है और ये इलाका हमारा है। आपको पता है, फिर भी आप लोग इस इलाके में लाउड स्पीकर क्यों लगा रहे हो। इसके बाद दूसरी तरफ से यानी हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि वो बजाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे, इलाका किसी का होता नहीं है। अब यही सब कुछ चल रहा होता है, अचानक से किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और समझाया बुझाया जाता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन अचानक से एक तरफ से पत्थर चला दिया जाता है। पत्थर जैसे ही चलता है फिर दूसरे पक्ष से भी पत्थर उठाकर फेंका जाता है। अब दोनों साइड से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। आपको कुछ विजुअल में पुलिस वाले भी दिखेंगे, ये भी वहीं पर खड़े थे, लेकिन पत्थरबाजी हो रही थी दोनों साइड से, किसी एक साइड से नहीं। इसके बाद फिर दौर आता है कि दोनों पक्ष आमने सामने हो जाते हैं। इस दौरान जब पत्थरबाजी होती रहती है तो इसमें करीब आधा दर्जन से ज़्यादा लोग दोनों पक्षों से मिलाकर घायल हो जाते हैं, जिन्हें नज़दीकी जो जिला अस्पताल है वहाँ पर भर्ती कराया जाता है। अब सोचिए, ये सब कुछ मामला होने के बाद, यानी जब ठंडा हो रहा होता है, वहीं इससे पहले अगर आप नज़र डालेंगे तो कुछ विजुअल आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा जिसमें कोई स्कूटी जल रही है, कोई बाइक जल रहा है, कोई ऑटो गिरा पड़ा है, किसी कार को आग के हवाले कर दिया गया, किसी बाइक को कुएं में फेंक दिया गया, कोई साइकिल में आग लगा दी गई। मतलब ये सब कुछ हो गया। उसके बाद जो नेता हैं, जिन्हें कहा जाता है कि ये सामाजिक आईना है, ये जिस तरीके से दिखाएंगे उसी राह पर लोग चलते हैं, इनके फॉलोअर्स चलते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों। अब कांग्रेस, जेएमएम या फिर बीजेपी या फिर कोई भी दल हो, अब उन सबकी मानसिक सोच देखिए कि इस घटना वाली आग को बुझाने की बजाय आज बीते कल एक बीजेपी के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी तरफ से बयान दिया गया कि ये बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं जो यहाँ पर बसे हुए हैं, उनकी तरफ से ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अब सोचिए मानसिक स्थिति इनकी। केंद्र में सरकार है, कई राज्यों में भी है, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई कार्रवाई बांग्लादेशी रोहिंग्याओं पर कर सके। इनकी बात को साइड रखिए। इसके अलावा आज के दिन जो राज्य सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, उसमें एक मंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा जाता है कि मुस्लिमों को कमजोर समझा जा रहा है और हमारे घर में घुसकर मारने की प्लानिंग हो रही है, हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है, अगर किसी के इलाके में आकर ऐसी चीजें करोगे तो क्या वो छोड़ेगा, या ऐसा कुछ इस तरीके की बयानबाजी इनकी तरफ से, अमूमन यही बयानबाजी इनकी तरफ से की जाती है। अब दोनों की पहले हम आपको प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। पहले केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं उनका सुनिए, और उसके अलावा फिर राज्य सरकार में जो हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री हैं जिन्होंने बताया कि मुस्लिमों को डराया धमकाया जा रहा है, उनका भी बयान सुनिए। इसके बाद आते हैं अगली चर्चा पर। महाशिवरात्रि है, कौन लोग हैं जो हमेशा शांति, अमन, चैन को छीनना चाहते हैं। पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक परिवार के रूप में
पूरे देश में कहीं तनाव नहीं होता है, झारखंड में हो जाता है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो लगातार यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद कर रहे हैं। आप देखो जहाँ जहाँ भाजपा एनडीए की सरकार है, चाहे वो दिल्ली हो, आसाम हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बांग्लादेशी घुसपैठियों की चिन्हित कर उनको बाहर किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड से मेरा निवेदन है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखने के लिए, दंगा फसाद से बचने के लिए, ऐसे किसी भी तनाव से बचने के लिए जरूरी इसलिए है कि ऐसे बांग्लादेशी जो घुसपैठी आकर हमारा हक मार रहे, कानून व्यवस्था में खलल डाल रहे, उनको चिन्हित कर भारत से बाहर भेजा जाए। जो लोग कानून हाथ में लिए हैं वो बचेंगे नहीं और बख्शेंगे भी नहीं हम, याद रखिएगा। आप जोरन आप कहिएगा किसी गांव में जाके बोलिएगा कि नहीं हम माइक लगाएंगे, ये कौन सा तरीका है भाई? स्वेच्छा से बोलिए ना। अब बोले मस्जिद में लगा देंगे माइक और ऊपर से केस भी इन्हीं लोग पर कर दीजिएगा, ये कौन सा तरीका है? वहाँ के सांसद क्या कर रहे हैं, वहाँ के विधायक क्या कर रहा है? आपके दबाव में कानून नहीं चलता ना। संजय सेठ गलत बांग्लादेशी मुसलमानों के द्वारा सब घटना घट रही है। नहीं, जानबूझकर बताए, मतलब वहाँ के मुसलमानों को ये लोग कमजोर समझ लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मुसलमान गरीब हो सकता है, लेकिन आप उसमें जबरन आप दबाव डाल के गलत कराइएगा, ऊपर से पीटिएगा, मारिएगा, घर जला दिया, दुकान जला दिया, ये हक किसने दे दिया उसको? क्या सोचे, कोई बोलने वाला नहीं है क्या? हम लोग भी जाएंगे, जांच करेंगे, हम लोग देखेंगे और जो गलती किया उस पर कार्रवाई करेंगे। अब त्योहार का सीजन है, अभी बताइए आज शिवरात्रि है, हम सभी मंदिर जा रहे हैं, हम सबका सम्मान कर रहे हैं, रमजान आने वाला है, सबका सम्मान होना चाहिए यहाँ। और जो जानकारी मुझे मिल रही है, हम अपडेटेड हैं। हमने सवेरे एसपी से मेरी वार्ता हुई और मैंने एसपी को कहा बढ़िया संभालिए सबको। आपने ये बयान सुने दोनों लोगों के। अब इसके अलावा आरएसएस की एंट्री करवाई जाती है, इसमें आरोप लगाया जाता है कि आरएसएस की मानसिक सोच है। इसके बाद कोई कहता है कि आरएसएस इनका बाप है। मतलब ये सब कुछ एक आग भड़काने के लिए और तेजी के साथ लपटे फिकवाने के लिए चलाया जा रहा है। मतलब जो कल घटना थोड़ी सी दब गई, जिसको किसी तरीके से कंट्रोल में लिया गया, उसके बावजूद इन मंत्रियों की तरफ से जो जहर उगला जा रहा है, जो लगातार कमेंट किए जा रहे हैं एक दूसरे पर सवाल और जवाब के सिलसिले में, उनकी तरफ से सिर्फ आग लगाने का काम किया जा रहा है। और इसमें घिसता कौन है? वो आम इंसान, हम और आप जैसे लोग, जिन्हें कुछ नहीं मिलता। ये लाउड स्पीकर सुन के, ये वो झंडे फहरा के, किसी भी धार्मिक का हो, किसी भी धर्म का हो, इससे हमें आपको केवल क्षणिक सुख मिलता है, आनंद मिलता है कि नहीं हमारे धर्म का है, ऊंचा रहना चाहिए। लेकिन सोचिए कि जो आपके जिनको आप फॉलो करते हैं, वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, वो क्या कर रहे हैं? वो आपको सिर्फ आग में झोंकने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको जेल होगी तो ये बचाने वाले नहीं है। हाँ, एक आग दो आपके परिवार वालों को जरूर ये जेल भिजवा देंगे, क्योंकि ये उकसा देंगे कि तुम्हारे बेटे को जेल में ठोस दिया गया और ये मानसिक सोच ऐसी है, मानसिक सोच वैसी है, यानी आपके परिवार के बचे हुए लोग भी जेल में चले जाएं। ये सब कुछ करने के बाद अब स्थिति ये है कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि फिलहाल जो वहाँ पे स्थिति बनी हुई है वो उसे कंट्रोल में कर लिया गया है। आखिर घटना कैसे भड़की, अब हम आपको सुनवाते हैं वहाँ की जो डीसीपी हैं उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया रही। लाउड स्पीकर और शिवरात्रि के झंडे को लेकर, बांधने को लेकर एक विवाद हुआ था और कुछ पत्थरबाजी भी हुई थी और करीब 1-1.5 घंटे उनके बीच सफल रहा था। लेकिन हम लोगों ने इमीडिएटली पुलिस फोर्स, हमारे सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, डीएसपी, एएसपी सभी स्थल पर पहुंचे। भारी संख्या में हमने पुलिस फोर्स भी भेजा और मामले को शांत कर लिया गया था और अभी मामला नियंत्रण में है। कुछ सूचना मिली है कि कुछ बाइक्स को शायद जलाया गया है और एक बाइक को शायद कुएं में फेंक दिया गया था। तो जो कुएं में फेंका गया था उसको हम लोगों ने क्रेन से निकाल लिया है और जो क्षति पहुंचाई गई है वाहनों को, उसका हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है उस पर हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और अभी तत्कालीन हम लोगों ने फोर्स और मैजिस्ट्रेट की डेप्यूटेशन वहाँ पे कर दी है, मेरे और पुलिस अधीक्षक के संयुक्त आदेश के क्रम में। और अभी सिचुएशन इन कंट्रोल है, लेकिन हम लोग नज़र बनाए रखे हैं और हम लोग सभी से अपील करना चाहते हैं, जिला प्रशासन सभी जिलेवासियों से अपील करना चाहता है कि किसी भी अफवाह पे ध्यान न दें। अभी सिचुएशन टोटली अंडर कंट्रोल है, हम लोग निगरानी रखे हैं और लोगों से अपील है कि शांति बनाए रखें। झारखंड में सिर्फ शिवरात्रि पर यह बवाल पहली दफा नहीं हुआ है। इससे पहले भी आरोप है कि कई बार
ऐसे कम्युनल वायलेंस होते रहे हैं, भले वो छोटी छोटी घटनाएं हों, क्योंकि छोटी छोटी घटनाएं ही मिलकर आगे बड़ी घटना को अंजाम दी जाती हैं। लेकिन सरकार, प्रशासन सब कुछ चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें राजनीतिक लाभ लेना है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आपने बहराइच में दंगा देखा, आपने संभल वायलेंस देखा जिसमें किसी की मौत हो गई थी, उसके अलावा एनकाउंटर हुआ, मतलब सारी चीजें हुई, लेकिन क्या किसी पार्टी ने किसी का बचाव किया? नहीं। सारी पार्टियों ने केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, क्योंकि हाल फिलहाल में जगह जगह पर उपचुनाव होते रहे, उपचुनाव की स्थिति बनती रहती है, देश में कहीं भी हो हर समय चुनाव होता रहता है, इसलिए ये पार्टियां सजग रहती हैं। आपको जो कहते हैं कि आटे में जो है वो घुन पिसता है, सेम उसी तरीके से आपका इस्तेमाल किया जाता है। नाम केवल ये अपनी पार्टियों का देते हैं कि इन्होंने आपके लिए ये किया या वो किया, करते कुछ भी नहीं है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर करें, उन्हें सुरक्षित करें, उन्हें समझाएं कि ऐसी वायलेंस से, ऐसे दंगों से अपने आप को दूर करें। उन्हें कुछ नहीं मिल सकता, ना ही कोई खतरे में है, ना ही किसी का धर्म खतरे में है, ना ही किसी की जाति खतरे में है, ना ही कोई खतरे में है, क्योंकि सब अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र हैं इस देश में, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। हो सकता है कि आपको भड़काया जा रहा हो कुछ अलग तरीके की सिम्टम्स दिखाकर। मेरा नाम है दिव्यांशु। आज की क्राइम कथा के एपिसोड में इतना ही। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।